मेरा नाम अयान है। मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ। मेरी उम्र 17 साल है। मैं एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था क्योंकि मेरे माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं था कि वो मुझे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा पाएँ। क्योंकि हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से थे, पैसों की कमी होने के कारण मैं बहुत परेशान रहता था क्योंकि मैं भी एक अमीरों वाली ज़िंदगी जीना चाहता था। पर मेरे पास अपनी इच्छा पूरी करने के लिए तो पैसे ही नहीं थे। मैं पढ़ने में भी इतना अच्छा नहीं था कि पढ़ लिख कर कुछ बड़ा काम कर पाऊँ, क्योंकि मेरी पढ़ाई में कुछ खास मन नहीं लगता था। वक्त ने गरीबी की वजह से मुझे गलत काम करने पर मजबूर कर दिया था। मैंने चोरी का काम करना शुरू कर दिया था क्योंकि ये पैसा कमाने का एक बहुत ही आसान रास्ता मुझे मिल गया था। जिस दिन मैंने पहली बार चोरी की तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, पर धीरे धीरे मैं इस काम में काफ़ी पक्का हो गया था। मेरे चोरी करने से मुझे पैसे मिलने लगे थे। मेरी सारी इच्छाएं पूरी होने लगी थीं क्योंकि मैं अपने मन का खाता था, अपने मन के कपड़े पहनता था, जहाँ मर्जी आए वहाँ घूमता था। मेरे माँ बाप को इस बारे में नहीं पता था कि मैं चोरी करता हूँ, क्योंकि मैंने घर में सबसे कह दिया था कि मेरी एक अच्छी नौकरी लग गई है। इसलिए घर वाले भी मुझसे काफ़ी खुश रहते थे। अब मेरी ज़िंदगी बिल्कुल अच्छी चलने लगी थी। मैं अपने इस काम से काफ़ी खुश रहता था। कुछ समय बाद मैंने अपने ही एरिया के एक बहुत बड़े घर में चोरी करने का फ़ैसला किया क्योंकि वो लोग बहुत अमीर थे। इसलिए मैंने सोचा कि इस घर से मुझे बहुत कुछ मिल जाएगा। इसलिए रात के वक्त मैं उस घर में चोरी करने चला गया था। पर पता नहीं कैसे उस घर में मैं चोरी करने में असफल हो गया था और मेरी चोरी पकड़ी गई थी। वो लोग काफ़ी अमीर थे, इसलिए उन्होंने पुलिस को बुलाने का फैसला कर लिया था। वो घर मेरे घर के काफ़ी पास था, इसलिए बात पूरे मोहल्ले में फैल चुकी थी। मेरे माँ बाप को भी इस बात का पता चल चुका था। मेरा असली चेहरा सबके सामने आ चुका था। मैं काफ़ी घबरा गया था, लेकिन उस बड़े घर के मुखिया से मेरे पापा की काफ़ी अच्छी जान पहचान थी। इसलिए मेरे पापा से काफ़ी मिन्नती करने पर उन्होंने मुझे छोड़ दिया था। पर मेरा असली चेहरा जानकर मेरे पापा मुझसे काफ़ी नफरत करने लगे थे, क्योंकि उनकी इज्जत पूरे मोहल्ले में बहुत थी और वो अपनी इज्जत के लिए कुछ भी कर सकते थे। इसलिए उन्होंने मुझसे इस घर से और इस शहर से निकल जाने के लिए कह दिया था। मैं अपने पापा से विनती करने लगा था क्योंकि मेरा उस घर के सिवा कोई दूसरा ठिकाना भी तो नहीं था। लेकिन मेरे पापा नहीं माने और मुझे निकल जाने के लिए कहने लगे, क्योंकि अगर मैं वहाँ रहता तो वो चैन से जी नहीं पाएंगे। मेरी माँ मुझे रोकना चाहती थी, लेकिन मेरे पिता के सामने उनकी भी नहीं चलती थी और मेरी माँ भी काफ़ी मुझसे नाराज़ थी क्योंकि मैंने उन्हें धोखा दिया था। इसलिए मैं घर से चला आया था। मैं रेलवे स्टेशन पहुँच गया था। वहाँ एक ट्रेन चलने ही वाली थी कि मैं उसी में जाकर बैठ गया था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि वो ट्रेन आखिर जा कहाँ रही है, और मुझे ये जानने का मन भी नहीं था क्योंकि मुझे तो ये पता ही नहीं था कि मैं आखिर जाऊँ भी तो कहाँ। इसलिए वो ट्रेन मुझे जहाँ ले जा रही थी, मैं बस उसी के सहारे चला जा रहा था। मैं ट्रेन की सीट पर बैठा ही था कि मेरे सामने वाली सीट पर एक बुज़ुर्ग महिला बैठी हुई थी। वो मुझे काफ़ी देर से नोटिस कर रही थी। वो मुझसे बहुत प्यार से पूछने लगी कि क्या हुआ बेटा, तुम इतने परेशान क्यों हो और इतने उदास भी दिख रहे हो। मैं भी उस वक्त काफ़ी इमोशनल था। उनके इतने प्यार से पूछने पर मैंने उनको सब बता दिया था। पर मेरी ये चोर वाली बात मैंने उन्हें नहीं बताई थी, बल्कि आधी ही कहानी बताई थी। मुझे काफ़ी ज़ोर से भूख लग रही थी, इसलिए उन्होंने मुझे खाना दे दिया था। मैं बहुत भूखा था, इसलिए जल्दी जल्दी वो सारा खाना मैंने खा लिया था। मुझे काफ़ी ज़ोर से बुखार भी था। उन्होंने जैसे ही देखा कि मुझे काफ़ी तेज़ बुखार है, तो उन्होंने मुझे तुरंत बुखार की गोली दे दी थी और मुझ पर एक कंबल भी ढक दिया था। रात भर सोने के बाद मैं सुबह जैसे ही उठा, मेरा बुखार ठीक हो चुका था और अब हम अपनी मंजिल पर भी पहुंच चुके थे। मैं उस जगह को बिल्कुल भी नहीं जानता था क्योंकि मैं उस शहर में बिल्कुल अनजान था। वो महिला मेरी माँ की उम्र की ही थी। उन्होंने मुझे अपने साथ अपने घर ले जाने के लिए कह दिया था। उस वक्त मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उनके साथ जाने के लिए तैयार हो गया था। उनके घर पहुंचते ही जब मैंने उनका घर देखा तो मैंने देखा कि वो काफ़ी अमीर औरत थी। उनका घर भी काफ़ी सुंदर था।
लेकिन उस घर में उनके सिवा कोई और भी नहीं रहता था। काफ़ी साल पहले उनके पति की मौत हो चुकी थी। उस घर में इतनी सुविधा देखकर मैं तो जैसे हैरान ही हो गया था और फिर से मेरे मन में चोरी का लालच आने लगा था। मैंने सोचा कि 1-2 दिन रुककर यहाँ से ढेर सारी चीज़ गायब कर दूंगा और फिर कहीं और चला जाऊंगा। उन्होंने मुझे एक रूम दे दिया था जहाँ मैं आराम कर सकूं। वो मेरा बिल्कुल एक माँ की तरह ख्याल रखती थी और वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही रखती थी। एक दिन मैं नहाने जा रहा था, तब मेरी नज़र उनके कमरे की तरफ गई और मैंने देखा कि वहाँ एक हीरो का बहुत खूबसूरत सा हार रखा हुआ था। उस हार को देखते ही मेरे मन में लालच आने लगा था। मेरा मन उस हार में अब अटक सा गया था। मैंने प्लान बनाना शुरू कर दिया था कि अगली सुबह ही मैं उस हार को लेकर इस घर से चला जाऊंगा, क्योंकि वो काफ़ी महंगा हार था और सिर्फ उस हार के सहारे ही मैं अपनी पूरी ज़िंदगी काट सकता हूँ। उतने में ही वो औरत फिर से मेरे पास आ गई थी और मुझसे कहने लगी कि बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है। मैंने उनसे कहा कि अब ठीक है, लेकिन ये कहते वक्त ना जाने क्यों मैं उनसे आँख नहीं मिला पाया था। मेरे मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी थी। मैं वहाँ से चला गया था और उस रात मैंने अपनी पैकिंग करनी शुरू कर दी थी, क्योंकि अगली सुबह ही मैं वो हीरो का हार लेकर गायब होने वाला था। तभी मुझे काफ़ी ज़ोर से प्यास लगने लगती है। मैं किचन की तरफ पानी लेने के लिए जाने लगा था कि मैंने देखा कि वो औरत अपने कमरे में बैठी किसी से बातें कर रही होती है। थोड़ा और पास जाने पर मैं देखता हूँ कि वो किसी तस्वीर से बात कर रही थी। वो उनके पति की तस्वीर थी। वो उनसे कह रही होती है कि काफ़ी साल पहले मेरे बेटे की मृत्यु हो गई थी और आप भी मुझे छोड़कर चले गए थे। उस लड़के के आने पर मुझे ऐसा लगता है कि वो जैसे मेरा ही बेटा हो। उस लड़के के रूप में मुझे अपना बेटा मिल गया है, इसलिए मैं अब उसे कहीं भी नहीं जाने दूंगी। वो लड़का दिल का बहुत अच्छा है। ये सारी बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं एक माँ का दिल दुखा रहा हूँ और मैं तो एक झूठा हूँ, चोर हूँ। इसलिए मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। मैं सोचने लगा कि मैं इनके साथ कितना गलत करने जा रहा था। ये भी तो मेरी माँ ही जैसी हैं और मुझे कोई हक नहीं है कि मैं एक झूठा उनके बेटे की जगह ले सकूं। उनके इस विश्वास ने मुझे मेरी गलतियों का एहसास दिला दिया था। इसलिए मैं बिना हाथ चुराए ही वहाँ से चला आया था और उन्हें एक खत लिख दिया था जिसमें मैंने अपनी पूरी सच्चाई लिख दी थी। मैं उनसे बहुत दूर आ गया था और एक किराए का मकान लेकर रहने लगा था। मैंने चोरी करनी छोड़ दी थी और अब ईमानदारी के साथ कमा कर खाने वाली ज़िंदगी मैंने शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, अगर हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे ही अन्य कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।